क्लियरिटी आ रही है? आनंद भारती तर्कशील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। लंदन आज माननीय डॉक्टर अशोक मौर्य जी के निवास स्थान पे हूँ। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि मैं मुंबई मंडी में हूँ। और इसके बाद की अगर मैं बात करूँ, इनके कहने से दरअसल इनके गांव में जाने का अवसर मिला था। डॉक्टर सुरेंद्र मौर्य और उनके भाई का नाम क्या? सुरेंद्र मौर्य, रविंद्र मौर्य। उनके विद्यालय पे जाने का मौका मिला था, तो आपके घर पे भी गया था, आपके माँ से भी मुलाकात हुई। और आज दरअसल आपकी जीवन संगनी है और आपकी बहू है और आपकी पोती है। तो पहली बात तो मैं आया हूँ तो आपको एक छोटा सा भेंट दूंगा। ये भारत की प्रथम शिक्षिका महिला सावित्रीबाई फूले है। पकड़ लीजिए अपने हाथ में इसको जी। ये हाँ, भारत की प्रथम शिक्षिका महिला रही है जी जी। और ये तो जो है डॉक्टर साहब के लिए दूंगा। ये सम्राट अशोक महान बुद्ध ज्ञान जी, आप पकड़िए इसको हाथ में जी। और ये शादी उदी कराने का पूरा फॉर्मेट है, इसको अपन बाद में करेंगे। आप बीए पढ़े, कहाँ तक पढ़ाई हुआ आपका? बीए पक्का हुआ है कि नकली हुआ है? नहीं, पक्का हुआ है। तो बीए का फुल फॉर्म बता दीजिए मेरे को। बीए हाफ फॉर्म है, अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बताऊंगा, चिंता बिल्कुल मत करना, बहुत लोगों को नहीं मालूम है। हाँ, तो बीए का फुल फॉर्म अगर आता है तो हाँ, नहीं तो हम बताऊंगा। बैचलर ऑफ आर्ट बोला जाता है। हाँ, उसको बोलते हैं बैचलर ऑफ आर्ट। तो आप ऐसा चिंता मत करो, बहुत लोगों को नहीं मालूम है जी। तो हिंदी पढ़ लेती हैं आप? हाँ। पक्का? हाँ। यही पढ़ दीजिए। ये भारत की प्रथम शिक्षिका महिला राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले हैं। आराम से पढ़ के सासू माई को आराम से जब फुर्सत रहे तब जरूर बताना। जो भारत में सबसे पहले महिला टीचर बनी, उनको जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? उन्होंने आज से 180 साल पहले एक कविता लिखा है। कविता का नाम है मन्नत। क्या है? हाँ, यही पढ़ दीजिए ऊपर। हाँ। पत्थर पर सिंदूर पोतकर उसे तेल से डुबोकर जिसे समझ लिया जाता है देवता, वह असल में होता है एक पत्थर। मन्नत मांगते काटते बकरा करे हलाल, चढ़ावा चढ़ावे पत्थरों पर पुत्र का जन्म होने पर। यदि पत्थर पूजने से मिलते हैं बच्चे तो फिर व्यर्थ में नर नारी क्यों रचाते हैं शादी। नीचे क्या लिखा है? माता सावित्रीबाई फूले। आपने पढ़ दिया इसको? अच्छा पढ़ा, थैंक यू, बहुत अच्छा आपका हिंदी है, आपने पढ़ा है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ आपको पता है? माता सावित्रीबाई फूले ने 180 साल, मैं नहीं बोल रहा हूँ, माता सावित्रीबाई फूले ने कविता लिखा, पत्थर पर सिंदूर पोतकर उसे तेल में डुबोकर जिसे समझ लिया जाता है देवता, वो होता है एक पत्थर। सही बात है ना? और उसके बाद उस पर मन्नत मांगते हैं और बकरा चढ़ाते हैं। किस चीज के लिए? पुत्र का जन्म होने के लिए। तब उन्होंने कहा अगर पुत्र का जन्म होने के लिए पत्थर पर चढ़ावा चढ़ा के अगर पुत्र पैदा होता है तो शादी क्यों कराते हम लोग? तो बिना शादी किए बच्चा पैदा हो सकता है क्या? तो इन्होंने सही लिखा है ना? तो यही है। और कबीर दास जी ने कहा है, पत्थर पूजे हर मिले तो मैं क्यों न पूजू पहाड़, और घर की चकिया कोई न पूजे जे का पीसा खाए। कबीर दास। हाँ, आप समझ गए कि नहीं मेरी बात? तो ये कविता अच्छी बात है कि नहीं है? जी जी। तो आप मिला जुला करके कौन सा करवा चौथ व्रत के बारे में जानती हो? क्या है? रहती हो कि नहीं? हाँ या नाम जवाब, झूठ मत बोलना, मशीन लगा है मेरे पास। हाँ, रहती हो। क्यों रहती हो? जानकारी के लिए, डरो मत, आप मेरी बेटी हो। अपने पति को लंबी उम्र। हाँ, अपने पति का लंबी उम्र बढ़ाने के लिए। तो आपके पति भी कोई व्रत रहते हैं कि ताकि मेरी पत्नी का भी उम्र लंबा हो? नहीं, तो गड़बड़ है ना। वो भी तो रहना चाहिए ना। लेकिन हो क्या रहा है, आप जो सोचती हो कि हमारे पति का लंबी उम्र हो, हमारे तोहरे जमाने में कड़वा चौथ व्रत रहल, तोहरे जमाने में रहल ना रहल, और अब उल्टा होत बा पूरे भारत में। हाँ, जाते हैं ना जी। अच्छा, दूसर बात, पूरे विश्व का सर्वे भयल बाटे। का था नहुआ? मुनीता ने। हाँ। तो पूरे विश्व का सर्वे हुआ, सबसे ज्यादा विधवा महिलाएं भारत में पाई जाती हैं। विधवा महिला वो भी जो है सबसे ज्यादा केरला में और दक्षिण भारत में जो है उसमें पाई जाती है, दासी के रूप में। हाँ, देवदासी। आगे की बात कर रहा हूँ, मेरी बात को सुन लीजिए। क्यों ऐसा रहता? साल में कितने दिन होते हैं बेटा मुनीता जी? साल में कितने दिन? 365 दिन।
364 दिन 1% छोड़ के हर महिलाएं बेलन से बात करती हैं, बेलन से। अब इनके बारे में हमें जानकारी ना, बेलन से तो लंबी उम्र। अच्छा ये बेटा, प्यार करने से लंबा उम्र होता है कि तकरार करने से लंबी उम्र कैसे होता है? प्यार करने से ना। हाँ, प्यार करने से। तो कड़वा चौथ व्रत रहने से कुछ नहीं होता, मैं बता दे रहा हूँ आपको, है ना। कड़वा चौथ व्रत रहती तो किताब पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है? उसमें डर पैदा किया गया है, ऐसा नहीं करोगी तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगी तो ऐसा हो जाएगा। उसमें देख रहा हूँ 13 ब्राह्मण को बुला करके उनको खाना खिलाने का, सेवा करने का और चंदन लगाने का दिया हुआ है। किताब है मेरे पास, आप पढ़ लेना। तो बताओ, डर पैदा करना तो अच्छी बात नहीं है ना। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, किसी महापुरुष ने लिखा, अज्ञानता से भय पैदा होता है, भय से अंधविश्वास पैदा होता है, अंधविश्वास से अंधभक्ति पैदा होती है, अंधभक्ति से व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है, जिसका विवेक शून्य हो जाता है वह इंसान मानसिक गुलाम हो जाता है। तो हमें डर पैदा किया गया है, ऐसा नहीं करोगी तो आदमी मर जाएगा। और आजकल तो औरतों को एक हथियार मिल गया है, अपने आदमी से बोलती ठीक से रहा करो नहीं तो कड़वा चौथ व्रत तोड़ दूँ। आदमी डर डर के रहता है बेचारा। आप उस किताब को ठीक से पढ़ना, अगर उसमें डर पैदा किया होगा तो पढ़ना छोड़ देना। और कहते हैं जो डर गया वो मर गया, जो डर गया वो मर गया। बस वही है। तो अच्छा, मैं आया आपके घर पे, आपको कैसा लगा? ईमानदारी से बताइए, आज तक ऐसा कोई मेहमान आए इस तरह से बैठ के बातचीत किए हो? इनको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो डॉक्टर साहब क्या संदेश देंगे? आपके घर में आपकी श्रीमती जी, आपकी बहू, आपकी पोती, दादा भी बन गए हैं सर, तो क्या संदेश देंगे? हम संदेश यही दे रहे हैं। तो सर, जो मैं आकर के इस तरह से जो बातचीत किया सर, ईमानदारी से बताइए, आज तक इस तरह से कोई बातचीत किया? बहन है, बेटी है, पोती है? नहीं, मेहमान आते हैं, अपना सेवा सत्कार होता है, चले जाते हैं, लेकिन ऐसा इतना अच्छा ज्ञान कोई दे के नहीं गया। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जब आपकी शादी हुई थी, जब भी हुई होगी, कितना साल हो गया बेटा? 10 साल। तो कोई ब्राह्मण आके कराया था कि मौर्या कराया था? कितना घंटा लगा? 1 घंटा, 3-4 घंटा? बताइए। तो हम लोग अगर जूता पॉलिश कर सकते हैं, दाढ़ी बना सकते हैं, कपड़ा साफ कर सकते हैं और डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, तो क्या हम लोग शादी नहीं करा सकते हैं? तो जो आपका पंडित ने शादी करा था, क्या इंजीनियर, डॉक्टर, वर्षीय था, नेता, अभिनेता, मंत्री था क्या? जो बेवकूफ होता वही आके शादी कराता है, ये मेरा मानना है। 4 घंटा पकाएगा, ओम पवित्राय पवित्राय नमः करता। बताओ, हम नहाए धोए, मैं कहा तू पवित्र करत होगा पानी से छिड़क के, है कि नहीं? तो बहुत अच्छा लगा। ये सब शादी का हम लोगों ने पूरा डिटेल बनाया है, यही पढ़ करके शादी करा देते हैं। तो इसको भी आपको मैं दे रहा हूँ, डॉक्टर साहब को दे देता हूँ। डॉक्टर साहब इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो हम इसी के साथ का संदेश देबू तोरे यहाँ आल बाई, तो कुछ मिठाई उठाई ना लियाल बाई, और जाए के बाद गरियाऊ मत, ये किताब कापी लियाल बाई। तो किताब कापी अच्छा कि मिठाई अच्छा? का अच्छा? अच्छा, कम समझ। अच्छा, तो बेटा आपको कैसा लगा? तो नींबुआ खाए से फायदा कि लटकाए से फायदा? नींबू मिर्चा खाने से फायदा कि लटकाने से फायदा? नींबू खाती हो? खाती हो कि लटकाती हो? आपके घर में लटकाया जाता है क्या? नींबू पीती हो ना, गर्मी में नींबू पीती हो ना? साथ की है। और तो इसको बोलना चाहिए, कट 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 कट। चलिए, इसी के साथ बातों को विराम दूंगा। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। आप डॉक्टर अशोक जी के छोटे सुपुत्र हैं जी। और उनकी माता जी हैं और आपकी भाभी जी हैं, और इसको भाभी की लड़की को हम लोग भतीजी बोलते हैं। भतीजी। तो जी आपका नाम बता दीजिए पूरा। जितेंद्र अशोक कुमार मौर्य। जितेंद्र अशोक कुमार मौर्य। आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है? अभी हमारा DMLT सेकेंड ईयर चालू है। अच्छा, और हम आकर के मिला जुला करके सुबह 8:30 बजे से लेकर के अभी तक जो मैं पका रहा हूँ, तो आपको कैसा लग रहा है? ठीक है, खाली जॉब जाने का थोड़ा लेट हो रहा है। ऐसा लेट हो रहा है ना? हाँ। जी, चलिए, इसी के साथ मैं बातों को विराम दूंगा। और हमारा आना आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। चलिए, बधाई के पात्र हैं। शुक्रिया।